एनसीयूसी की सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत। मुकम्मल लॉकडाउन के बाद कोरोना वबा बहुत तेजी से फैलती है। सरबरा एनसीयूसी असद उमर कहते हैं कि शहरों को हफ्तों बंद करना मसले का हल नहीं है। वैक्सीन न लगवाने वालों को कहीं काम करने नहीं दिया जाएगा। वैक्सीन लगवाने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है, जिसके बाद पाबंदी आयद होगी। असातिज़ा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार, सरकारी मुलाजमीन, होटलों, दुकानों और बाजारों में काम करने वालों ने वैक्सीन ना लगवाई तो काम की इजाजत नहीं होगी। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के फैलाव की शरह में इजाफा हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान का इंतबाह, कहा कराची में वबा के फैलाव में तेजी नजर आ रही है। कराची में बीमारी बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। कोरोना के फैलाव में इजाफे के सबब कराची की 11 मकामात पर एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत आला सतह की कमेटी का इजलास, पाबंदी की मंजूरी दी गई। इजलास को बताया गया है कि स्ट्रीट क्राइम के ट्रायल के लिए जज की तकर्री की जाएगी। मुल्क में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। वबा के फैलाव की शरह 7.5% से भी ज्यादा हो गई। मुहलिक वायरस ने एक रोज में मजीद 76 मरीजों की जान ले ली। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 23,209 हो गई। भारत ने 5 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। यकतरफा तौर पर मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील की। इक़दामात की वापसी तक बातचीत नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर ऐलान, कहा कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के इजहार तक कश्मीर मुतनाज़ा इलाका रहेगा। RSS नजरिए के ज़ेर तसल्लुत भारत अमन नहीं चाहता। अफगान अमन अमल में भारतीय शमूलियत नाकाबिले कबूल है। भारत अमन चाहता ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान के अफगानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा अफगान बहरान का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान किसी फौजी कार्रवाई की हिमायत नहीं करेगा। हुकूमती मौक़िफ़ को अस्करी इदारों की हिमायत हासिल है। तालिबान से सरोकार नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान में गलत तासुर है कि पाकिस्तान को अस्करी इदारे कंट्रोल करते हैं। वजीर आजम का अफगान सहाफियों को तुर्की बतुर्की जवाब, कहा अगर आप समझते हैं कि तालिबान को हुकूमत में नहीं होना चाहिए तो अमरीकी हिमायत से जंग जारी रखें। अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा नहीं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तमाम हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफगानिस्तान में अमन पर है। उज़्बेकिस्तान के साथ मज़ार शरीफ पेशावर रेलवे लाइन का मुआहदा कर चुके वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान को वसत एशियाई मंडियों तक रसाई मिलेगी। वसत एशियाई रियासतों को कराची और गवादर बंदरगाह से मुस्तफीद होने का मौका मिलेगा। कप्तान सरकार अफगान महाजरीन को पनाह देने से इनकारी। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने अफगान महाजरीन के लिए कर ली दिल दरवाजे खोलने की तैयारी। कहा माजी में भी अफगान भाइयों को पाकिस्तान में जगह दी, आज भी हमारे दिल और दरवाजे अफगान भाइयों के लिए खुले हैं। हुकूमती जमात ऑपोजिशन की एक और नशिस्त ले उड़ी। सियालकोट हल्का 38 में वोटों की गिनती मुकम्मल। खैर सरकारी गैर हतमी नताइज में PTI के हसन सलीम जीत गए। नवाज लीग के तारिक सुबहानी दूसरे नंबर पर। सियालकोट में PTI की फतह पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की शिकस्त है। वजीरे जेल खाना जात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं बेगम सफदर ने अपने बयानिए की वजह से मुस्लिम लीग नून को तीसरे दर्जे की जमात बना दिया। अवाम ने करप्शन और नैबजदा माफिया को मुस्तरद करके तहरीक इंसाफ को फतह दिलवाई।
लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। दरख्वास्त में कहा गया था कि चेयरमैन नैब की तकरीर को 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका, तैनाती कलअदम करार दी जाए। पंजाब असेंबली के रुकन नजीर चौहान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। नजीर चौहान को FIA हुकाम ने जेल रिहाई के बाद गिरफ्तार किया था। नजीर चौहान की कोट लखपत जेल से FIA साइबर क्राइम की जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। MPA नसीर चौहान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा SHO ग्रीन टाउन की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखला, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात शामिल हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में बारिश से तबाही, इमारतों के तहखानों में अब भी पानी मौजूद, मुतासरा इलाके में नकासियाब का काम जारी। इस्लामाबाद में मौसम आज भी अबरालूद, तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मेघा बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बाराने रहमत की उम्मीद जाहिर कर दी। कराची का सावले बादलों की आगोश में आ गया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से फुआर, मौसम खुशगवार हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से दरियाओं में पानी का बहाव तेज हो गया। अटक खैराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक के करीब जा पहुंचा। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दीगर दरियाओं में पानी की सतह मामूल के मुताबिक। गोजर खान में खातून पर तशद्दुद करके नाक काटती गई। मुतासरा खातून के मुताबिक इसे साबिक शौहर आ रहे इसके साथियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। Finger goes up. Again the skill. ब्रिज टाउन बारबाडोस में बारिश जीत गई। पाक वेस्ट इंडीज पहले T20 में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बारिश ने मैच 9 ओवर्स तक महदूद कर दिया। वेस्ट इंडीज ने 9 ओवर्स में 86 रन का हदफ दिया तो बारिश ने फिर खेल शुरू करने का मौका ही ना दिया। कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा ने वालिद और दीगर कोपहमाओं की लाशें वापस लाने के लिए हुकूमत से मदद मांग ली। K2 से वीडियो बयान में साजिद अली सतपारा का कहना है कि वालिद और दीगर की लाशें बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं, जिन्हें नीचे लाने के लिए मदद की जरूरत है। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए एक और मायूस कुन खबर। जोडू के मुकाबले में शाह हुसैन शाह मिस्री हरीफ के हाथों शिकस्त के बाद ओलंपिक से बाहर हो गए। 100 किलोग्राम के इब्तदाई मरहले के मुकाबले में शाह हुसैन शाह को मिस्र के रमजान दरवेश ने आसान मुकाबले में 0 के मुकाबले में 1 पॉइंट से पिछाड़ दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल्स टेबल पर अमेरिका ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। चीन दूसरे और मेजबान जापान मेडल्स की दौड़ में तीसरे नंबर पर मौजूद। और बक्का बक्का गर्ल शकीरा को $13 मिलियन की टैक्स चोरी पर मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। स्पेन की अदालत में टैक्स चोरी के मुकदमे के दौरान शकीरा पर 6 इल्जामात आयद कर दिए गए। इल्जामात साबित हुए तो शकीरा को जेल की हवा खानी पड़ जाएगी।